अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ देगी बिरयानी बनाना। ये रेसिपी जो है वो मैं डेडिकेट करूँगी अपने सब व्यूअर्स को और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और सपोर्ट किया और 10,000 तक माशाल्लाह मेरे जो हैं वो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर आ गए हैं। मैंने लिया है इसके लिए मटन तकरीबन 1.5 किलो। हड्डी वाला गोश्त लेना है, बगैर हड्डी का नहीं। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। मैंने ये मटन लिया है और चिकने वाला गोश्त है ये। टमाटर 1 किलो। प्याज जो है वो मैंने इसमें 1 किलो के करीब इस्तेमाल करी है। 4 मीडियम साइज़ की जो है वो मैं उसका मटन बिरयानी बनाने के लिए जो बरियान होता है उसके लिए मैं जो है वो यूज़ करूँगी। और इसके बाद जो उसकी तह लगाने के लिए ये आधा किलो के करीब प्याज जो है वो फ्राई की हुई है वो मैं यूज़ करूँगी। तकरीबन 1 किलो के करीब इसमें प्याज जाएगी। आधा किलो के करीब मैं इसमें आलू इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप आलू का इस्तेमाल करें वरना स्किप कर देगा। और लेमन, 2 लेमन जूस उसमें ऐड होंगे और कटिंग में भी मैं ऐड करूँगी जब तय लगाऊंगी। धनिया पुदीना एक एक मैंने बंच लिया है। छोटी हरी मिर्चें तकरीबन 25 से 30 और बड़ी हरी मिर्चें जो है वो 8 से 10 मैं जो है वो उसको कूट के डालूंगी, इसको ऐड करूँगी और ये जो है वो मैं तय लगाते वक्त उसमें इस्तेमाल करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जो है वो मैं सालन बनाते वक्त उसमें इस्तेमाल करूँगी और जब चावल बनाऊँगी तो उसके साथ मैं उसमें अलग नमक यूज़ करूँगी। हल्दी 1 टेबल स्पून, मिर्चें पिसी हुई 1 टेबल स्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून पिसा हुआ, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, देगी लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। जर्दा कलर इस्तेमाल होगा और इसके साथ बिरयानी एसेंस। आपके पास बिरयानी एसेंस ना हो तो आप केवड़ा यूज़ कर सकते हैं। ये बिरयानी के मसाले हैं जो मैं बारीक पीसूँगी। और ये देखिए 3 से 4 ये लिए हैं। बादियान के फूल, स्टिक्स, इलायची, ज़ीरा, काली मिर्चें, इसको बारीक पीस लें। और ये एक साथ भी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखना चाहें तो रख सकते हैं। जब बिरयानी के लिए आपको मसाला चाहिए हो तो आप इसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैं गार्ड के राइस इस्तेमाल करूँगी और ये तकरीबन मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है तो 1.5 किलो के करीब मैं इसको राइस को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखूँगी और फिर इसके बाद इसको रेडी करूँगी। ऑयल डालूंगी मैं इसमें तकरीबन आधा कप। जब हल्का गर्म हो जाए तो आप इसमें प्याज डाल लें। जब हल्की सी गुलाबी हो जाएगी तो इसमें मैं गरम मसाले ऐड करूंगी, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। देख की बिरयानी बनाने के लिए मैं देख का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने छोटे साइज़ की जो है वो देख ली है, आसानी से मिल जाती है। और अगर देख आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन देख की बिरयानी में जो है उसका अलग खुशबू और जायका आता है। और इसका जो है वो मैं कलर वगैरह जो है आज डालने का तरीका भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से देख में जब बिरयानी बनाई जाती है तो उसमें किस तरह कलर डाला जाता है और किस तरीके से बनाई जाती है। और ये इरूशा नूर के लिए ख़ास तौर पर मैं बना रही हूँ क्योंकि अक्सर वो मुझसे कहती हैं कि उनको कलर जो है बिरयानी का जो है वो कलर जो है वो सही नहीं आता। अब प्याज जब लाल हो जाए हल्की गुलाबी तो आप इसमें गरम मसाले ऐड कर लें। ज़ीरा, काली मिर्चें, इलायची, बादियान के फूल और दालचीनी। मिक्स करके अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। दही को जो है वो मैं फेंट कर इसमें तमाम मसालों को ऐड करके फिर मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त के अंदर। फिर मैं गोश्त इसमें बाद में डालूँगी, पहले इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ। सॉल्ट, चाट मसाला, काली मिर्चें, देगी लाल मिर्चें, धनिया,
हल्दी और लाल मिर्ची पिसी हुई, बिरयानी मसाला जो मैंने पीसा था, अब ये सब मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। अब मैं इसको ब्राउन प्याज, जो मैंने हल्की ब्राउन प्याज और लहसुन कर लिया है, उसके साथ डालूंगी। इस तरह करने से मसाले जो है वो कच्चे नहीं रहते और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मसाले जो हैं वो आप इसमें आंच जो है वो मैंने धीमी की हुई है और इसके साथ ही मैं इसको मसालों को अच्छे से डालकर फ्राई कर लूँगी। इससे जो है वो रोगन जो है वो बहुत अच्छा आता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। टमाटर, हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को जो है वो मैंने हल्का हल्का कूट लिया है। अब इसमें मैं पानी तकरीबन 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और चूल्हा मैं तेज कर दूंगी। सबको अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसको ढक्कन ढककर इसको पकने को रख दूंगी। तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स में जो है ये गल जाएगा। तो मैं 30 मिनट्स के बाद इसको चेक करूंगी और इसमें जो है आलू और आलू बुखारा दोनों मैं इसमें ऐड करूंगी और फिर इसके बाद जो है जब इसका बरियान तैयार हो जाएगा तो फिर राइस ऐड करूंगी। अब 30 मिनट्स हो गए हैं और तकरीबन गोश्त जो है वो हाफ डन हो गया है। अब मैं इसमें आलू और हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आलू के बड़े बड़े टुकड़े मैं इसमें ऐड करूँगी और इसके साथ जो है वो मैं आलू बुखारा भी ऐड कर रही हूँ। 12 से 15 मैंने इसमें आलू बुखारा ऐड किए हैं और अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स तक पकाना है। यानी कि 30 मिनट तो हो गए हैं और 15 से 20 मिनट में जब इसका गोश्त जो है वो पूरा अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर मैं उसमें और चीज़ें ऐड करूँगी। अब चावल जो है वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और चावल जो है इसमें मैं ये मसाले ऐड करूँगी। खड़ा मसाला, तेज़पात, ज़ीरा, पुदीना, हरी मिर्चें, बादियन के फूल और दालचीनी। इससे जो है बिरयानी के चावल में खुशबू आती है। लेमन जूस जो है वो मैं थोड़ा सा हाफ लेमन जूस जो है वो मैंने इस पर डाला है। इससे चावल खिले खिले रहते हैं। और चावल जो है वो मेरे 6 जो है मैंने इसके 6 कप लिए थे। तो इसका जो है इसमें मैं सॉल्ट भी 6 स्पून ऐड करूँगी। इसमें जितने चावल हो उतने ही आप उसमें नमक ऐड करेंगे। अगर आपके 4 है तो आप उसमें 4 ऐड करेगा। इसी तरह एक कप में 1 टेबल स्पून जो है वो आप ऐड करेंगे। तो इससे जो है वो नमक बिल्कुल बराबर रहता है। और थोड़ा सा ऑयल या घी आप थोड़ा सा इसमें डाल दें। इससे जो है वो राइस खिले खिले रहेंगे। अब जब ये हाफ डन हो जाएंगे और एक करनी बाकी होगी, 1 या 2, तो मैं इसमें जो है इसका जो है वो मैं इसकी तह लगा दूंगी। चावल जो है वो हमेशा बड़े पतीले में आप बॉईल करें क्योंकि इससे जो है राइस जो है वो खिले खिले होते हैं। और जितनी बड़ा भी आप पतीला इस्तेमाल करेंगे उससे जो है चावलों को गुंजाइश होती है, फिर वो खिलते हैं। तो ये जो मैंने चावल है अभी उबालना शुरू कर रहे हैं। देखिए अभी इसमें कम से कम 3 कनी बाकी है। मैं इसको 1 कनी और पकाऊंगी जब तक जो है वो मैं देख में जो है वो सब चीज़ें ऐड कर देती हूँ और मसाला फिर राइस उसमें ऐड कर दी जाएंगे। अब कौरमा जो है वो मैंने रेडी कर लिया है इसका बिरयानी का। और इसमें जो है वो ब्राउन प्याज जो मैंने पहले से फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर रही हूँ मैं। टमाटर जो है वो मैंने थोड़े से बचा लिए थे ताकि तय में लगाऊं। इसके साथ हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन की जो है वो मैंने स्लाइसेस कट किए हैं वो भी ऐड करें। और ये कलर जो है मैं इसमें कोई इसमें दूध में ऐड नहीं करूँगी और मैं सिर्फ इसको इस तरीके से स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये रहमान बिरयानी जो है कराची की मशहूर बिरयानी है।
और उसमें जो है वो इसी तरीके से कलर डाला जाता है और उसका जो है टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। उनकी चिकन की रेसिपी होती है और मैं ये बीफ में मटन में आपको बना के दिखा रही हूँ। तकरीबन मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब भर कर जो है वो मैंने इसमें कलर का ऐड किया है। अब ये बिरयानी एसेंस जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ, और अगर आपके पास बिरयानी एसेंस ना हो तो आप ज़ाफ़रान डाल लें या केवड़ा ऐड कर लें। इसमें डालेंगे तो इससे जो है वो खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब जो है राइस, जिसकी कनी जो है वो एक रह गई है, बिरयानी के चावल जो इसमें एक कनी रह गई थी, ये इसके साथ पानी जो है ये आसानी से जो है इस तरीके के अगर आप ले लेंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। और ये देखिए इससे जो है पूरा पानी जो है अच्छी तरीके से निकल जाता है। अब इसमें थोड़ी सी प्याज मैंने बचाई हुई थी ब्राउन, वो ऐड कर रही हूँ, और तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब आप इसमें घी या ऑयल इस्तेमाल कर लें। अब मैं इसको दम पर रखूँगी। पहले मैं इसको तेज़ आंच पे रखूँगी 10 मिनट के लिए, और उसके बाद जो है वो मैं इसको धीमी आंच पर 15 मिनट के लिए बनाऊँगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसको तेज़ आंच में पका लिया है। अब मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच में कर दूँगी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच में रखूँगी।